सो नाउ वी हैव डे टू परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. सो सबसे पहला जो हमारे पास आ जाए दैट इज़ हाउ वी कम टू नो दैट 0 फैक्टोरियल इज़ 1. सो सबसे पहले बेसिक पे आते हैं. हमने कहा था कि n फैक्टोरियल क्या होता है, n नंबर्स का मल्टीपल फ्रॉम 1 टू अप टू n. सो इसको हम अगर रेसिप्रोकल करके लिखे तो आई कैन राइट n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 एंड सो ऑन. इसको रिवर्स कर दिया ऑर्डर को तो इट विल बी 3 इंटू 2 इंटू 1. एक और चीज़ है इसमें, अगर आई वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक, मुझे कहीं पे ब्रेक लगानी है तो मैं क्या करूँगी, n इंटू n माइनस 1. सपोज मुझे बस n माइनस 2 तक ही ओपन करना है तो वो ब्रेक विद फैक्टोरियल ही लगती है. दैट्स इट. सो अब हम इसी डेफिनेशन को यूज़ करके प्रूव करेंगे दैट 0 फैक्टोरियल कम्स आउट इक्वल टू 1. So I'm going to open this. N factorial is equals to, I'm taking a break on 1, n minus 1 factorial. Now put n is equals to 1. अगर आप n को 1 पुट कर रहे हो तो what will you write? 1 factorial is equals to 1 into 1 minus 1 factorial. And this is what 1 into 1 minus 1 is what? 0 factorial, or 1 time anything is anything. So this is 0 factorial, this is 1 factorial, and the value of 1 factorial is 1. Therefore 0 factorial is 1 now. Okay, so let's do few more questions. Suppose you have to solve what is 6 factorial. So I told you open that factorial till 1, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, and this will give you the answer 5040. ठीक है. अब क्वेश्चन आपके पास आ गया, फाइंड HCF of 3 factorial, 4 factorial and 5 factorial. इन सबका HCF निकालना है. HCF is what? Highest common factor. So 3 factorial is what? 3 into 2 into 1. 4 factorial is what? 4 into 3 into 2 into 1. And 5 factorial is what? 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Okay, so HCF would be, I am simply writing 3 factorial क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका यही है तो सीधा लिख दो आप HCF इज लीस्ट, जो छोटा वाला फैक्टोरियल होता है. इफ़ आई टॉक अबाउट LCM, LCM क्या होता है? द मोस्ट कॉमन पार्ट एंड द रिमेनिंग पार्ट. तो 3 फैक्टोरियल into this 4 is left over and 5 is left over, तो this will be what, ये आपका आ गया 20 and 3 फैक्टोरियल इज व्हाट 3 into 2, ये आपका आया 120. सो 120 इज व्हाट, 120 इज डायरेक्ट आपका 5 फैक्टोरियल. तो आप मोस्ट कॉमन फैक्टोरियल, सॉरी जो लार्जेस्ट फैक्टोरियल होता है उसको आप बोल सकते हो कि येस दैट इज़ द LCM. ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो. अब क्वेश्चन आपको आ गया, सपोज कन्वर्ट 2 into 4 into 6 into 8 into फैक्टोरियल्स. इसको आपको फैक्टोरियल्स में कन्वर्ट करना है. हाउ विल यू कन्वर्ट? सो जस्ट आपके पास क्या था, 2 into 4 into 6 into 8. तो आप इसकी फैक्टराइज कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन ट्राई करो पहले, फिर देखते हैं. तो 2 को हमने लिखा 2 into 1, 4 को आई कैन राइट 2 into 2 एंड 6 को आई कैन राइट 3 into 2. देन 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 into 2 भी लिख सकते हो या 2 into 4 भी लिख सकते हो. क्योंकि हमें लार्जेस्ट फैक्टोरियल टेकआउट करना है तो हम 4 ले लेते हैं. तो 4 into 3 into 2 into 1, ये हमने ले लिया बाहर. तो यू गेट 4 into 3 into 2 into 1. सो यू आर लेफ्ट विथ 1 2 2 2 2. यू आर लेफ्ट विथ 2 की पावर 4 16. सो 16 के फैक्टर में आपका कहीं भी कोई ऑड नंबर नहीं आ रहा. ठीक है, तो जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे देखना है कि ऑड नंबर आ रहे हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर लेते हैं. तो दिस इज गिविंग यू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 पावर 4. वी हैव कन्वर्टेड इनटू फैक्टोरियल. अब ऐसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, 1 into 3 into 5 into 7. इसको भी फैक्टोरियल्स में कन्वर्ट करना है. बट यहाँ पे तो ये ऑलरेडी ऑड है, इवन वाले नंबर तो मिसिंग ही है. कौन कौन सा मिसिंग है? 2 मिसिंग है, 4 मिसिंग है और 7 मिसिंग है. डिवाइड भी कर लो और मल्टीप्लाई भी कर लो. तो ये क्या बन गया आपका 7 फैक्टोरियल बन गया आपका सीधा. ये 7 फैक्टोरियल और अपॉन आपका कितना आ गया 2 into 4 into 6. इसको भी चेंज कर सकते हो आप. कैसे? इसको मैं लिख सकती हूँ 2 into 2 into 2
एंड 3 इंटू 2. सो 3 इंटू 2 इंटू 1 भी लिख सकते हो. सो थोड़ा सा और चेंज करते हैं. ये आपका हो गया 4. अगर मैं इसको बना दूँ तो दिस विल बी 7 फैक्टोरियल. बस अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स ही है बेसिकली, प्लेइंग विद नंबर्स. सो 4 3 2 आपका ऑलरेडी था. यहाँ पे आई कैन राइट 1 और एक 2 को आप एक्सक्लूड कर दो. सो दिस इज योर 4 फैक्टोरियल. तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा? 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2. नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1x/8 फैक्टोरियल. आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो कैसे स्टार्ट करना है क्वेश्चन करना? मेक श्योर सबसे पहले सबसे बड़े वाला फैक्टोरियल देख लेना और सबसे छोटे वाला. तो बड़े वाले को छोटे वाले के अकॉर्डिंग ब्रेक करते जाओ. तो सबसे छोटा के तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेट इट बी एज इट इज़, क्योंकि इसमें ब्रेक आप यूज़ कर सकते हो. मैंने 6 पे ब्रेक किया है इसको. सो ऐसे ही इसको करेंगे हम 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल. अब 6 फैक्टोरियल अगर मैं यहाँ पे कॉमन ले रही हूँ तो आई एम लेफ्ट विद 1 प्लस 1/7 एंड यहाँ पे आई एम लेफ्ट विद x ओवर 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल. दिस इज कैंसल्ड आउट. दिस विल गिव यू 7 प्लस 1 8/7. दिस इज x इंटू 8 इंटू 7. 7 से 7 कैंसिल हुआ. x की वैल्यू आपकी 64 आ गई. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ठीक है. सो नेक्स्ट वी हैव find n if n factorial over 2n minus 2 factorial is to n factorial over 4 times n minus 4 factorial is 1:6. find n. ठीक है. सो कुछ नहीं करना, आपने सिंप्लीफाई करो इसको. n factorial टू n minus 2 factorial और इसके डिनोमिनेटर में ये पूरी आपकी आ जाएगी n फैक्टोरियल अपॉन 4 टाइम्स n माइनस 4 फैक्टोरियल एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/6. ओके. सो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर यू कैन कट. सो अब आपके पास क्या बचा? ये भी डिनोमिनेटर, ये भी डिनोमिनेटर. तो दिस डिनोमिनेटर विल टर्न इन हियर, वो यहाँ पे आ जाएगा आपका शिफ्ट होके. तो दिस विल गिव यू 4 टाइम्स n माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 टाइम्स n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/6. अब इसको हमने देखना है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है. तो n माइनस 2 इज द लार्जेस्ट नंबर. तो हम इसको स्प्लिट करेंगे n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 पे हम ब्रेक लगा देंगे. सो इट कम्स आउट दिस. सो आपका यहाँ पे क्या हुआ? ये कैंसिल हुआ बेटा. फिर आपका यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हुआ. सो यू आर लेफ्ट विथ 2/n माइनस 2 n माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1/6. दिस इज 12n स्क्वेयर माइनस 5n प्लस 6. दिस इज n स्क्वेयर माइनस 5n माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0. यूल गेट n माइनस 6 और n प्लस 1 एज फैक्टर. सो यहाँ से n आपका नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो यू विल रिजेक्ट दिस वैल्यू, विल टेक दिस वैल्यू. ओके. क्योंकि मैंने बोला कि जो हम फैक्टोरियल्स में नंबर्स लेते हैं वो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं. सो n इज इक्वल्स टू 6 आपका आंसर आ गया.